देखो भाई, ना हेलमेट है ना कुछ है, और वो साइलेंसर भी वो फटे हुई बांसुरी की तरह। और पीछे जस्ट कार में वो पुलिस वाले स्पीड गन लगाए हुए बैठे हैं। और ये छपरी राइडर पूरे जोशो खरोश में छपरी की तरह बाइक चलाता है, मरेगा बहुत जल्दी। गुड इवनिंग गाइस, शाम के 3:45 हो चुके हैं और आज काफ़ी दिनों बाद मैं राइड पे जा रहा हूँ नियर बाई में। बाइक के साथ कुछ सीन हो गया था, इसीलिए ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से मैं ये बाइक चला नहीं रहा था, इसीलिए चैनल पे ब्लॉग नहीं आ रहे थे। तो मैं बता दूं कि एक्चुअल में हुआ क्या था बाइक के पेपर के साथ। ये बाइक मैंने लिया था मार्च 2022 में। तो हुआ ये था कि बाइक जब डिलीवरी होनी थी उस समय शोरूम के स्टाफ ने क्या किया कि जो चेसी नंबर की बाइक मुझे देनी थी वो किसी और को दे दिया, और किसी और की चेसी नंबर वाली बाइक मुझे दे दिया। और 6 महीने होने के बाद भी ये पता नहीं चला। पता आखिर तब चला जब कंपनी ने स्पेयर्स का अपडेट भेजा, लाइक सेंसर का अपडेट इस बाइक में। तो जाके ये पता चला कि बाइक में जो चेसी नंबर है वो ऑनर बुक में नहीं है, आरसी में नहीं है, वो दूसरी है, मिसमैच हो गई है। और उसी गलत आरसी के साथ मैं नेपाल राइड हो आया। ये तो गनीमत रही कि नेपाल में किसी ट्रैफिक पुलिस ने मेरा जो इंजन नंबर है और बाइक की जो चेसी नंबर है वो चेक नहीं किया। अगर उसने चेक कर लिया होता तो आज जो है तो भोलेनाथ का शुक्र है कि मैं बच गया। और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि बाइक का जो चेसी नंबर है और जो आरसी पे चेसी नंबर है वो अलग अलग है। बात यही थी। तो चलिए अब राइड का मज़ा लीजिए। अब ये भाई साहब हेलमेट नहीं लगाया है। हर हर महादेव मेरे राइट साइड में था शिव मंदिर खाचपुरा। और मेरी तबीयत लास्ट 15 डेज से कुछ सही नहीं चल रही है। विंडशील्ड नहीं होने के कारण विंड ब्लास्ट बहुत ही ज़्यादा आता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ अटल पथ के साइड और वहाँ से फिर चलेंगे मरीन ड्राइव पे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अटल पथ पे। तो मैं अभी आ गया हूँ अटल पथ पे। ये ऑलमोस्ट 6 लेन का एक शहर को बीचों बीच छोटा सा हाईवे है। कुछ राइडर्स थे उधर, छपरी राइडर्स। पे जगह जगह स्पीड सेंसर्स लगे हुए हैं, तो मुझे काफ़ी सोच समझ के स्पीडिंग करना पड़ेगा।
ये सीधे हम लोग जाएंगे तो हम लोग डायरेक्ट पहुंच जाएंगे मरीन ड्राइव। ये भाई बाइक बहुत ज़्यादा हल्ला करती है। ये पता नहीं इतना क्यों इंजन में साउंड दे रखा है। बिल्कुल रिफाइनमेंट नहीं है इस बाइक में। एसडी की जो स्क्रैम्बलर बाइक है इसका इंजन बिल्कुल ही रिफाइन नहीं है। पावर भर भर के दे रखा है, टॉर्क दे रखा है, लेकिन भाई साहब इतना पैसा लिया तो इंजन में भी थोड़ा कुछ कर देते यार। इतना ज़्यादा हल्ला करती है इंजन इसकी। साइलेंसर से बिल्कुल आवाज़ नहीं आता और इंजन से इतना ज़्यादा नॉइज़ होता है कि बाहर का कुछ सुनाई नहीं देता। तो एसडी वालों अगर तुम देख रहे हो तो भाई साहब कुछ कर लो यार इसके इंजन का। ये है अटल पथ, आप देख रहे हैं। ये 6 लेन हाईवे है। शहर के बीचों बीच है ये। रोड पर कूड़ा ना फेंके। डिस्प्ले बोर्ड में ये डिस्प्ले हो रहा। तो मैं काफ़ी आराम से बाइक चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मेरा स्पीडोमीटर बिल्कुल 60-70 के बीच में ये रह रहा। बिना हेलमेट के कपल्स, जो कि बिल्कुल ही गलत चीज़ है। आप हेलमेट लगा के राइड करो। आए दिन इस अटल पथ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। चार बज चुके हैं और ये मेरे सामने आप जो ट्रैक देख रहे हैं ये पाटलिपुत्रा से हाजीपुर और सोनपुर को कनेक्ट करता है, रेलवे लाइन। ये मैं पहुंच गया मरीन ड्राइव। संडे को यहाँ मेला जैसा लगा रहता है। मुझे भीड़ भाड़ बिल्कुल ही पसंद नहीं है। कहीं साइड में रोकते हैं, थोड़ी सी खाली जगह देख के। ये आपने देखा, ये कार में सेंसर लगे हुए हैं। वो एक पुलिस वाला अंदर बैठा हुआ है और वो ऑटो स्पीड को डिटेक्ट कर रहा है स्पीड गन से, और किसी को पता नहीं चल रहा। और बगल में बिना हेलमेट के लोग जा रहे हैं। ये देखो भाई, ना हेलमेट है ना कुछ है, और वो साइलेंसर भी वो फटे हुई बांसुरी की तरह। और पीछे जस्ट कार में वो पुलिस वाले स्पीड गन लगाए हुए बैठे हैं। तो ये छपरी राइडर पूरे जोशो खरोश में छपरी की तरह बाइक चलाता है। मरेगा बहुत जल्दी। पता नहीं इतनी तेज बाइक चला के, और वो भी विदाउट हेलमेट। कहाँ जाना है, कौन सी रेस में जाना है भाई साहब इन लोगों को? मुझे तो पता नहीं कौन सी रेस में जाना है इन लोगों को। और ये बिना नंबर की गाड़ी और ऊपर से ट्रिपलिंग। और ये छपरी राइडर नंबर 2, ना हेलमेट है ना कुछ है, ना आगे ना पीछे हेलमेट, ना आगे हेलमेट। मुझे तो भाई साहब बिना हेलमेट के बाइक ही नहीं चलाई जाती है। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता बिना हेलमेट के। मैं आपको बता दूं कि
ये जो मरीन ड्राइव हाईवे है इस पे भी जगह जगह कैमरा लगे हुए हैं और ज़रा सी स्पीडिंग पे चालान सीधे घर पे जाएगा आपके। इसलिए मैं बिल्कुल आराम आराम से चल रहा हूँ। कुछ दिनों पहले की बात मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने हॉर्नेट से चल रहा था, होंडा हॉर्नेट से, और उस साइड से मैं आ रहा था। गोलघर होते हुए मैंने वहाँ से टर्न लिया लेफ़्ट और इसी साइड से मैं आ रहा था। एक भाई साहब ब्लैक कलर की रॉयल एनफील्ड थी और वो मेरे बगल से बिल्कुल यूँ निकली। ऑलमोस्ट 130-120 की स्पीड रही होगी और पीछे जो गोलंबर था मरीन ड्राइव का, वहाँ वो बाइक बिल्कुल अनबैलेंस हो गई और मैंने उसको देखा कि वो बाइक ऐसे हवा में घूम रही है। यानी कि भाई ने जाके जो डिवाइडर होता है उस पर ठोक दिया और उस भाई का हेलमेट ऑलमोस्ट 50 मीटर दूर उड़ के जा गिरा और उसका जो बुलेट बाइक थी रॉयल एनफील्ड वो भी ऑलमोस्ट 20-30 मीटर दूर जाके गिरा और भाई की स्पॉट डेड कंफर्म हो गई वहीं पे। तो मेरी आंखों देखी है, उसके कुछ दिनों बाद तक मुझे बाइक चलाने में डर लग रहा था इस रोड पे। तो इसलिए मैं बताता हूँ आपको कि बहुत बैलेंस करके बाइक चलाएं, संभाल के चलाएं और किसी को दिखाने के लिए ओवर स्पीडिंग नहीं करें। पटना में बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि इसी रोड पे 200-250 की स्पीड से चलाते हैं। तो मैं नहीं कहूँगा उनको देख के कॉपी करें, क्योंकि भाई मैंने अपने आँख से देखा है सामने किसी को मरते हुए बाइक से। वो बंदा बिल्कुल मेरे पास से 150 की स्पीड से निकला और आगे जाके डिवाइडर पे ठोक दिया। और उसने, मुझे लगता है कि हेलमेट का जो स्ट्रैप होता है वो भी नहीं लगा के रखा था, इसीलिए उसका जो हेलमेट है वो दूर जाके गिरा। नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि किसी उच्च अधिकारी का वो बेटा था, 15-16 साल की एज रही होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी संभल के बाइक चलाने की ज़रूरत है। चलो अब ज़्यादा क्या।